चलिए गाइस, अपन लोग शुरू कर रहे हैं जीपी का ज्योमेट्रिक मीन। इट मीन्स एग्जैक्टली सेम जैसा अरिथमेटिक मीन था कि मान लो मेरे पास में मल्टीपल टर्म्स है, दो टर्म्स सॉरी, ए एंड बी। इसके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना का मतलब ये होता है ये तीनों की तीनों मेरे जीपी में हो जाए। दो ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना मतलब ये चारों जीपी में हो जाए। एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना मतलब ये सब की सब जीपी में हो जाए। देखो तुमको याद है कि जब एक ही को इंसर्ट करते थे अरिथमेटिक मीन में तो वो a प्लस बी बाई टू फट से अपन लिख लेते थे। वैसे ही अगर एक ही को इंसर्ट कर रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ ए भी मैं फट से लिख लूँगा अगर एक ही की बात हो। ज़्यादा है तो मेहनत जैसे हम पहले करते थे एन टर्म वगैरह मान के वो सेम करना रहेगा। तब ये देखो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं रटना। देखो हाँ, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। ठीक है, नाइन्टी सिक्स था ऐसा कुछ ना। तो G1 G2 G3 एंड G4 ये कितवा टर्म हो जाएगा? छठवा टर्म हो जाएगा। याद है ये चीज़ आप लोगों को? तो A6 की रहती है, ए कॉमन रेशियो की पावर 6 माइनस वन 5, करेक्ट। तो 96 इज़ 3 आर की पावर 5, 32 यानी 2 की पावर 5 इज़ आर की पावर 5, तो आर की वैल्यू हो गई 2। अब G1 जो कि मेरा सेकेंड टर्म हो रहा है वो A इंटू आर हो जाएगा, यानी 3 इंटू टू हो जाएगा मेरा। G2 जो कि मेरा A3 हो रहा है, ए आर स्क्वायर जैसा करके 12 आ जाएगा। समझा ये चीज़ आप लोगों को? 12 वैसे 2 दिख रहा है तो 24, ये 48। ये चीज़ समझिए आप लोगों को क्या हुई है? हाँ। अब देखो उसने आगे एक और चीज़ क्या बोली है, ऑल्सो शो दैट देयर प्रोडक्ट यानी सबका प्रोडक्ट। एक काम करो, पहले इतना करो, मेरे कॉल भी आ रहा है। आप लोग फट से 3 और 96 के बीच में आपको जितने बोले गए हैं चार ज्योमेट्रिक मीन्स वगैरह इंसर्ट करो एक बार। वेनिशा हो जाएगा तो बोलना बेटा। नहीं नहीं नहीं, रश नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ देखो, ये बचे हुए तो ऑफलाइन में है तो मेरे को समझ में आ जाएगा इनका जब हो जाएगा। हाँ? बिल्कुल भी नहीं, स्टार्टिंग में ध्यान दोगे, पीएनसी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इशू नहीं आएगा तुमको। चलो बड़े, अब देखो अब क्या दिया गया, शो दैट देयर प्रोडक्ट यानी G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इज इक्वल टू फोर्थ पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। तो एक अकेला ज्योमेट्रिक मीन को भी कैपिटल G दे रहा हूँ, उसकी फोर्थ पावर है, हमको प्रूफ करना है। तो बेसिकली मेरा LHS क्या है, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 है। अब इतने सारे मल्टीप्लाई तो करने नहीं वाला हूँ मैं। 6, 6 इंटू टू, 6 इंटू फोर, 6 इंटू 8, करेक्ट। 6 की पावर 4 इंटू ये 8 स्क्वायर जैसा कुछ चल रहा है अभी का।
ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में कर सकता हूँ इसको, चलो उसके और फैक्टराइजेशन में करता हूँ। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, ये 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 6, तो बेसिक समथिंग 2 की पावर 10, 3 की पावर 4 चल रहा है ये। हाँ, अब देखो मेरा कॉमन सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन होता है 3 इंटू 96 का अंडर रूट की पावर 4 है अगर ये, तो बेसिकली 3 इंटू 96 का स्क्वायर बच रहा है ये। 96 को मैं लिख सकता हूँ 3 यानी कि 32, और ये 2 की पावर 5, देखिए 3 की पावर 4, 2 की पावर 10 हो रहा है ये भी। देखो मैंने वैल्यूज़ नहीं निकाला बट इक्वल तो दिखा दिया ना, खत्म। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, समझी बातें क्या हुई है, फट से करो चला। वेनेशा 2 मिनट हो जाओ बेटा। हाँ गाइस, ओए ओए, शान शान, चलो ओए, नाउ गाइस, गाइस हाँ वेनेशा, कुछ बोल रहे थे बेटा तुम। हाँ वो बेटा ओपन बाद में करते, रुक जाओ जाओ, वो मेरे को याद है मैंने लिखा हुआ है। अब देखो, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 8। तो पहले दो नंबर्स को ए एंड बी मान लूँ मैं, क्या अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये था, करेक्ट, तो बेसिकली ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, एक ही हो गया। ज्योमेट्रिक मीन इज 8, ज्योमेट्रिक मीन ये था,
यानी ए बी इज इक्वल टू 64 है, करेक्ट। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, इसको अगर मैं करूँगा सब्स्टिट्यूशन से तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, देख लो ना। इम्प्लाइज ये देखो यहाँ से मान लो इम्प्लाइज ए एस 20 माइनस बी, वो यहाँ डालूंगा ए की जगह पे 20 माइनस बी इंटू बी ए 64। ओपन अप किया मैंने, फिर किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्प्लिटिंग मल्टीप्लिकेशन, जो करना है करा। उसे ए और बी के आंसर्स निकालने आते हैं आप लोगों को, करेक्ट। आप लोग, उसने बोला भी शायद पॉजिटिव नंबर से, कोई नेगेटिव अगर आंसर आएगा तो रिजेक्ट मार देना, ठीक है। हाँ नहीं नहीं बेटा होम, ये हो गया आप लोगों का। एक बार फट से एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, प्लीज 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 डोंट वेस्ट माई टाइम बेटा, माई बात इज गोइंग ऑन। यस गाइस, हो गया ये वाला। एक सेकंड सर। हाँ बेटा, गुस्सा नहीं हाँ। कॉपी नहीं बनाया सके। हाँ सॉरी नहीं लगा था मुझका, मैंने तो निकाल दिया ट्यूशन से। हाँ बस इंग्लिश मैम मेरे पे गुस्सा होने रही है अब, बेचारी का 3 ही स्टूडेंट्स थे यार, अब 2 ही बचे। हाँ अब देखो, ओए राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 5। देखो ओए, मेरे को ज़्यादा समझा नहीं, मैं बहुत फ्रैंकली बता। नहीं 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 मैम, उसको मैंने बोला है कि दे विल गिव मी अ कॉल। हाँ वो हिज लुक आउट मैम, एंड इफ द पेरेंट्स कॉल ना, सिंपली से इट वॉज नॉट माई कॉल, इट वॉज संकेत सर्स कॉल, प्लीज कॉल हिम। मैं संजरी को भी अपडेट करता हूँ, आई विल टॉक बिकॉज तो फिर आती क्यों इतना जल्दी। चलो अभी यहाँ ध्यान दो। राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट अरिथमेटिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। रूट्स ऑफ द इक्वेशन को अल्फा बीटा मान लो, बचपन में जो मानते थे। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 8, तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 5 ने अल्फा बीटा इज 25। याद है तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड का गंदगी हो पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था कुछ तो भी। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैं क्योंकि मैं इससे कुछ और तुमको तो ये भी नहीं बोल सकता सालों 10वीं कहाँ से की हो। याद आ रहा है ये, अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी। तो ये बन गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम है 16 एक्स प्लस प्रोडक्ट है कितना 25। समझी बात? करो एक बार फट से करो। बढ़ू आगे। प्लीज़ बातें मत करो बेटा, प्लीज़ बातें मत करो। एक बार जिनका हो गया वो लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे अपने मन में। देखो इफ ए एंड जी आर अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। एक बार वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स को एक्स एंड वाई मान लूँगा मैं। एक सेकंड रुक जाओ। ओए शांत गाइस। अब देखो ए और जी तुमको पहले से पता है वैल्यूज, ठीक है ना। तुम्हारे पास जो दो नंबर्स है तुमको वो ढूंढने हैं। मान लो एक एक्स है नंबर, एक वाई है नंबर। तो इनका अरिथमेटिक मीन ए दिया गया है, इनका ज्योमेट्रिक मीन तुमको बी बी जी दिया गया है शायद से। तुमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, प्लीज ए एंड जी आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर कॉन्स्टेंट्स, यू नो देयर वैल्यूज। तो बेसिकली एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2a है और एक्स वाई की वैल्यू जी स्क्वायर है। वही जैसा पिछला किया मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। मान लो एक्स की वैल्यू हो रही है 2a माइनस वाई, ठीक है। वो यहाँ पर डाला मैंने 2a माइनस वाई इंटू वाई इज जी स्क्वायर। अगेन रिमाइंडिंग आई नो वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ जी। ए और जी है वो, वाई इज माई वेरिएबल ओवर हियर। 2ay माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर। इधर उधर किया बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब वो लगाया मैंने फॉर्मूला, वाई इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। डी याद है ना तुम लोगों को? हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आंसर है 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2। वो 4 का बाहर निकलेगा, 2 बनेगा और कटेगा, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो तुम्हारा y की वैल्यू मान लो a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो रही है। तो x की वैल्यू a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर देगी। बेसिकली दोनों नंबर ये होने वाले हैं। समझी बात है? वैनिशा समझा बेटा? करो फट से वाले। देख दो नंबर्स है एक्स एंड वाई। उन ये देख तेरा ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ये y के फॉर्मेट, y के वेरिएबल में बन रहा है।
तो योर कॉन्स्टेंट्स आर, इसका कोएफिशिएंट a हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट 1 हो रहा है, सॉरी इसका कोएफिशिएंट -2a हो रहा है, और कॉन्स्टेंट तेरा g² हो रहा है। अपना y इज -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a जो फॉर्मूला होता है वो डाला है बेटा मैंने, ठीक है ना। बेटा प्लीज़ बातें नहीं, प्लीज़ बातें नहीं, प्लीज़ बातें नहीं। तू टेंशन मत ले, तेरे को नहीं निकाल रहा बेटा, तेरे को नहीं निकाल रहा बेटा, घर वालों को निकाला जरा भी। वहीं से शुरुआत होती है, पूछ पीछे वाले भैया से। हाँ पूछ एक बार, दोस्त प्यार चूतिया काटा सब होता है। तू पूछ तो थे पीछे वाले भैया से एक बार, अपनी दोपहरी कहानी सुनाए गए। हाँ सब शुरू है, अपनी कौन देखता भाई रिकॉर्डिंग। मजाक भी तो तेरा ही उड़ा रहा हूँ मैं सर को भेजूंगा, उसके पापा जी को। पता नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को मिलता रहेगा, 12th वालों को नहीं मिलता इज्जत। वो लोग सेल्फ केपेबल रहते हैं। वो लोग अगर रहता ना तो वो ऐसा रहता है, सुबह से बैठते हैं यहाँ पे, वो कोंटे में हेडफोन्स लगा के, रजाई वजाई लेके ऐसा घुसते और फिर पढ़ते अपना। उनको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती सर, तुमको भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे होता होगा ना, हाँ कि क्या होगा। मैं तो कई बार होता था। हाँ हाँ बड़े आगे ओए, फटिंग यहाँ पे आना बेटा। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 4। अब 5th यार, ये भी बेवजह का एग्जाम्पल है। देखो ये याद है कि तुम्हारे को अरिथमेटिक मीन में भी था एक, ये वैसा वाला ही है। इफ ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ठीक है ना, इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट स्टेप में उसका वो खत्म, ए की पावर n तो ठीक है, एक मिनट क्या, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी तो ये हो जाता था, ठीक है। अब मुझे एन की वैल्यू चाहिए थी बेसिकली, तो अब देखो ए ना ज्योमेट्रिक मीन है ना, हाँ। अब ये देखो ओए, ये मैंने वहाँ पे भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर वो बेसिकली ये कर दिया रूट ए बी ए की पावर n प्लस बी की पावर n। रूट ए बी को मैं ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 लिख दूँ, चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया ऊपर मैंने। कहाँ घूमने निकली है वेनिशा? तो पीछे कहाँ से हॉर्न बज रहा तेरे घर के? अच्छा अब देखो, +1, एक काम करो, इसको लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ मैं, -a की पावर n प्लस 1/2
इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, इसको भी लेके आ रहा हूँ मैं, माइनस ए की पावर 1/2 बी की पावर n प्लस 1/2 प्लस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबको लेफ्ट साइड में ला लिया बेसिकली मैंने। इन दोनों में से बेटा मेरा कॉमन एक संख्या कुछ यहाँ पे b की पावर 1/2 लिखना भूल गया मैं, हाँ। इन दोनों में से मेरा a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन निकलेगा, तो ये बचेगा a की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2, यहाँ से माइनस b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन निकलेगा, तो a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 हो जाएगा। ये देखो ये वहाँ पे जाके 0 ही बन रहा है बेसिकली। अब मेरा a की पावर n प्लस 1/2 माइनस बी की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू बी की पावर n प्लस 1/2। करेक्ट यहाँ तक है, हाँ। ये डिनोमिनेटर में लेके आया, तो a की पावर n प्लस 1/2 द होल अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 0 1 सॉरी 1, तो a बाई बी द होल पावर n प्लस 1/2 इज़ 1, तो इम्प्लाइज n प्लस 1/2 को 0 बनना पड़ेगा मेरा, हाँ। और हाँ x इज इक्वल टू वाई है, तो x अपॉन वाई ले लिया इसको मैंने। अब जैसे n प्लस 1/2 की वैल्यू 0 हो रही है, तो n इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। समझी बात है, हाँ। करो एक बार, बेवजह का कैलकुलेशन है। हाँ बेटा, बोल बेटा। आज कौन सा डे है? फ्राइडे, हाँ बेटा। बढ़े आगे।
बढ़ाऊँ? मैंने क्या बढ़ाऊँ बेटा? नहीं पता, नहीं पता, हो सकता है सही हो। हाँ, अब गाइस ओए, ये सिक्स एग्जाम्पल देखो। इफ वन ज्योमेट्रिक नहीं, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी एंड टू अरिथमेटिक मीन्स पी एंड क्यू आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स। ओए 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 प्लीज शांत। हाँ, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी है दो नंबर्स के बीच का, तो बेसिकली मैं नंबर्स को अभी के लिए ए और बी मान रहा हूँ, ठीक है ना। इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन जी दिया गया है, तो बेसिकली ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर चल रही है मेरी, पता नहीं क्या काम का है। एंड टू अरिथमेटिक मीन्स पी एंड क्यू आर इंसर्टेड, तो ए पी क्यू और वो हो जाएगा बी, करेक्ट। देन शो दैट कुछ तो भी कुछ तो भी कुछ तो भी, ठीक है। अभी देखो एक बार लेना, ये ए फोर इज ए प्लस थ्री डी होता है मेरा, करेक्ट। तो कॉमन डिफरेंस का ही वैल्यू निकालना है, तो बी इज ए प्लस थ्री डी, तो कॉमन डिफरेंस मेरा बी माइनस ए द होल अपॉन थ्री हो जाएगा। मेरा पी जो है फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, वो सेकेंड टर्म है, मतलब ए प्लस डी हो जाएगा मेरे लिए, क्या उसकी वैल्यू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन थ्री, एलसीएम एलसीएम लूँगा मैं, तो टू ए प्लस बी द होल अपॉन थ्री हो जाएगा बेटा मेरा पी फॉर पैरेट। हाँ, क्या मेरा क्यू थर्ड टर्म है, वो ए प्लस टू डी हो जाएगा, मतलब ए प्लस कॉमन डिफरेंस आता मेरा, हाँ, टू बी माइनस ए अपॉन थ्री, सॉल्व करेंगे इसे तो हो जाएगा ए प्लस टू बी द होल अपॉन थ्री हो जाएगा मेरा क्यू। समझिए वैल्यूज़ का मतलब। अब कुछ नहीं, यहाँ पे एल एच एस में एल एच एस की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, जी स्क्वेयर विच इज़ ए बी। अब आर एच एस देखो, टू पी माइनस क्यू, टू क्यू माइनस पी, टू पी कितना हो जाएगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई करना देखते हैं, फोर ए प्लस बी बाई थ्री माइनस क्यू ना, हाँ, ए प्लस टू बी बाई थ्री इंटू टू क्यू, टू ए प्लस फोर बी बाई थ्री माइनस पी, टू ए प्लस बी बाई थ्री, फोर ए प्लस बी माइनस ए माइनस टू बी द होल बाय थ्री, टू ए प्लस फोर बी माइनस टू ए माइनस बी, कुछ तो भी यहाँ पे गलती हुई है बेटा, ये माइनस बी चलना चाहिए था, वो एक बार देखिएगा प्लीज़, ठीक है ना। द होल बाई थ्री, आप सॉल्व करोगे वो ए बी स्क्वायर या ए बी चलेगा, एक बार करिए सॉल्व प्लीज़।
Yes, so luckily na, I wanted to do only this much. With all the disturbance also we were able to wait. My answer for example 6 was coming wrong. There was some calculation blunder from my end. एक बार आप लोग वो ट्राई करोगे एंड जस्ट मार्क अप योर होमवर्क फॉर टुमारो. मेरे को कल ये कल नहीं मंडे के लिए मेरे को मंडे को एक रैपअप करना है, ठीक है, जैसे हम लोग ट्यूसडे को न्यू पार्ट शुरू कर पाए. वेंसडे को स्कूल की छुट्टी है, आप लोगों को स्केड्यूल थोड़ा मिल जाएगा, हो सकता है 2 घंटे की क्लास वगैरह रही मेरे, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना. एक बार अपना होमवर्क मार्क करो. क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 नहीं रुक रहे 7 8 बस पहले 8 क्वेश्चन थे. अरे मंडे को है ना यार. अच्छी जगह ट्यूशन लगा कहीं अकाउंट से, अगर इतना स्ट्रेस आ रहा है तो अच्छी जगह ट्यूशन लगा कहीं अकाउंट से, अगर इतना स्ट्रेस आ रहा है तेरे को तो. नहीं मेरे पास मत लगा भाई, मेरे को नहीं आता. एक सेकंड मेरे